ॐ कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्। वाल्मीकिर्मुनिसिंहस्य कवितावनचारिणः शृण्वन् रामकथानादं को न याति परां गतिम्। यः पिबन् सततं रामचरितामृतसागरम् अतृप्तस्नं मुनिं वन्दे प्राचेतसमकल्मषम्। गोष्पदीकृतवारीशं मसकीकृतराक्षसं रामायण महामालारत्नं वन्दे नीलात्मजम्। अञ्जनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीसमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। भवतां समेषां श्रीमद्वाल्मीकि रामायण पारायणोपक्रमे हार्दं स्वागतम् अभिनन्दनं च। इदानीं बालकांडस्य 55 सर्गः आरभ्यते। इस सर्ग में विश्वामित्र द्वारा वशिष्ठ जी पर नाना प्रकार के दिव्यास्त्रों का प्रयोग और वशिष्ठ द्वारा ब्रह्मदंड से ही उनका समन एवं विश्वामित्र का ब्राह्मणत्व की प्राप्ति के लिए तप करने का निश्चय, यह सब वर्णन इस सर्ग में वर्णित है। एवमुक्तो वसिष्ठेन विश्वामित्रो महाबलः आग्नेय आग्नेयमस्त्रमुद्दिश्य तिष्ठ तिष्ठेति चाब्रवीत्। वशिष्ठ जी के ऐसा कहने पर महाबली विश्वामित्र आग्नेयास्त्र लेकर बोले, अरे खड़ा रहे, खड़ा रहे। ब्रह्मदंडम समुद्यम्य कालदंडमिवापदम् वसिष्ठो भगवान क्रोधात् इदं वचनम अब्रवीत्। इस उस समय द्वितीय कालदंड के समान ब्रह्मदंड को उठाकर भगवान वशिष्ठ ने क्रोध पूर्वक इस प्रकार कहा। क्षत्रबंधो स्थितोऽस्म्यद्य क्षत्रबंधोत्थितोऽस्म्येष यत्फलं तद्विदर्शय नाशयाम्यद्यते दर्पं शस्त्रस्य तव गाधिज। क्षत्रियाधम, ले या मैं खड़ा हूं, तेरे पास जो बल हो उसे दिखा। गादीपुत्र, आज तेरे अस्त्र शस्त्रों के ज्ञान का घमंड मैं अभी धूल में मिला दूंगा। क्वच ते क्षत्रिय बलम क्वच ब्रह्म बलम महा क्वच ते क्षत्रिय बलम क्वच ब्रह्म बलम महा पश्य ब्रह्म बलम दिव्यम मम क्षत्रिय पांसन। क्षत्रिय कुल कलंक, कहाँ तेरा क्षात्र बल और कहाँ महान ब्रह्म बल। मेरे दिव्य ब्रह्म बल को देख ले। तस्यास्त्रं गाधिपुत्रस्य घोरमाग्नेयमुत्तमं ब्रह्मदंडेन तच्छान्तम् अग्निर्वेग इवाम्भस। गाधिपुत्र विश्वामित्र का वह उत्तम एवं भयंकर आग्नेयास्त्र वशिष्ठ जी के ब्रह्म दंड से उसी प्रकार शांत हो गया जैसे पानी पड़ने से जलती हुई आग का वेग। वारुणं चैव रौद्रं च ऐन्द्रं पाशुपतं तथा ऐशीकं चापि चिक्षेप कुपितो गाधिनंदनः। तब गादीपुत्र विश्वामित्र ने कुपित होकर वारुण, रौद्र, ऐन्द्र, पाशुपत और ऐशीक नामक अस्त्रों का प्रयोग किया। मानवं मोहनं चैव गांधर्वं स्वापनं तथा दृम्बणं मादनं चैव संतापन विलापने शोषणं दारणं चैव वज्रमस्त्रं सुदुर्जयं ब्रह्मपाशं कालपाशं वारुणं पाशमेव च पिनाकमस्त्रं दयितं शुष्कार्ते हसनी तथा दंडास्त्र दंडास्त्रमथ पैशाचं क्रौञ्चमस्त्रं तथैव च धर्मवक्रं
धर्म चक्रम काल चक्रम विष्णु चक्रम तथैव च वायव्यम मथनं चैव अस्त्रं हयशिरस्तथा शक्तिद्वयं च चिक्षेप कंकालं मुसलं तथा वैद्याधरं महास्त्रं च कालास्त्रमथ दारुणम् त्रिशूलमस्त्रं घोरं च कापालमथ कङ्कणम् एतान्यस्त्राणि चिक्षेप सर्वाणि रघुनंदन। रघुनंदन, उसके पश्चात क्रमशः मानव, मोहन, गांधर्व, स्वापन, दृंभण, मादन, संतापन, विलापन, शोषण, विदारण, सुदुर्जय, वज्रास्त्र, ब्रह्मपाश, कालपाश, वारुणपाश, परम प्रिय पिनाकास्त्र, सूखी गीली दो प्रकार की असनी, दंडास्त्र, पैशाचास्त्र, क्रौंचास्त्र, धर्मचक्र, कालचक्र, विष्णु चक्र, वायव्यास्त्र, मंथनास्त्र, हयशिरा, दो प्रकार की शक्ति, कंकाल, मुसलो, महान वैद्याधरास्त्र, दारुण कालास्त्र, भयंकर त्रिशूलास्त्र, कापालास्त्र और कंकणास्त्र, ये सभी अस्त्र उन्होंने वशिष्ठ जी के ऊपर चलाए। वशिष्ठे जपतां श्रेष्ठे तदद्भुतमिवाभवत् तानि सर्वाणि दंडेन ग्रसते ब्रह्मणः सुतः। जपने वालों में श्रेष्ठ महर्षि वशिष्ठ पर इतने अस्त्रों का प्रहार, वह एक अद्भुत सी घटना थी। परंतु ब्रह्मा जी के पुत्र वशिष्ठ जी ने उन सभी अस्त्रों को केवल अपने डंडे से ही नष्ट कर दिया। तेषु शान्तेषु ब्रह्मास्त्रं क्षिप्तवान् गान्धिनन्दनः तदस्त्रमुद्यतं दृष्ट्वा देवाः साग्निपुरोगमाः देवर्षयश्च सम्भ्रान्ता गन्धर्वाः समहोरगाः त्रैलोक्यमासीत् संत्रस्तं ब्रह्मास्त्रे समुदीरिते। उन सब अस्त्रों के शांत हो जाने पर गादी नंदन विश्वामित्र ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। ब्रह्मास्त्र को उद्यत देख अग्नि आदि देवता, देवर्षि, गंधर्व और बड़े बड़े नाग भी दहल गए। ब्रह्मास्त्र के ऊपर उठते ही तीनों लोकों के प्राणी थर्रा उठे। तदप्यस्त्रं महाघोरं ब्रह्मं ब्रह्मेण तेजसा वसिष्ठो ग्रसते सर्वं ब्रह्मदंडेन राघव। राघव, वशिष्ठ जी ने अपने ब्रह्म तेज के प्रभाव से उस महाभयंकर ब्रह्मास्त्र को भी ब्रह्मदंड के द्वारा ही शांत कर दिया। ब्रह्मास्त्रम 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 ग्रसमानस्य वसिष्ठस्य महात्मनः त्रैलोक्यमोहनं रौद्रम रूपमासीत् सुदारुणम्। उस ब्रह्मास्त्र को शांत करते समय महात्मा वशिष्ठ का वह रौद्र रूप तीनों लोकों को मोह में डालने वाला और अत्यंत भयंकर जान पड़ता था। रोमकूपेषु सर्वेषु वसिष्ठस्य महात्मनः मरीच्य इव निष्पेतुः अग्निर्धूमाकुलार्चिषः। महात्मा वशिष्ठ के समस्त रोमकूपों में से किरणों की भांति धूम युक्त आग की लपटें निकलने लगी। प्रज्वलत ब्रह्मदंडस्य वसिष्ठस्य करोद्यतः विधूम इव कालाग्नेर यमदंड इवापरः। वशिष्ठ जी के हाथ में उठा हुआ द्वितीय यमदंड के समान वह ब्रह्मदंड धूम रहित कालाग्नि के समान प्रज्वलित हो रहा था। ततोस्तु वन्मुनिगणा
ततोस्तुवन्मुनिगण वसिष्ठं जपतां वरम् अमोघं ते बलं ब्रह्मन् तेजो धारय तेजसा। उस समय समस्त मुनिगण मंत्र जपने वालों में श्रेष्ठ वशिष्ठ मुनि की स्तुति करते हुए बोले, ब्रह्मन, आपका बल अमोघ है। आप अपने तेज को अपनी ही शक्ति से समेट लीजिए। निगृहीत त्वया ब्रह्मन विश्वामित्रो महाबलः अमोघम ते बलम श्रेष्ठ लोका संतु गतव्यथा। महाबली विश्वामित्र आपसे पराजित हो गए। मुनि श्रेष्ठ, आपका बल अमोघ है। अब आप शांत हो जाइए, जिससे लोगों की व्यथा दूर हो जाए। एवं मुक्तो महातेजा समम चक्रे महाबलः विश्वामित्रो विनिकृतो विनिश्वस्येदमब्रवीत्। महर्षियों के ऐसा कहने पर ब्रह्म महातेजस्वी महाबली वशिष्ठ जी शांत हो गए और पराजित विश्वामित्र लंबी सांस खींचकर यूं बोले, दिग्बलम क्षत्रिय बलम ब्रह्म तेजो बलम बलम एकेन ब्रह्म दंडेन सर्वास्त्राणि हतानि में। क्षत्रिय के बल को धिक्कार है। ब्रह्म तेज से प्राप्त होने वाला बल ही वास्तव में बल है, क्योंकि आज एक ब्रह्मदंड ने मेरे सभी अस्त्र नष्ट कर दिए। तदेतत् प्रसमीक्ष्याहम् तदेतत् प्रसमीक्ष्याहम् प्रसन्नेन्द्रियमानसः तपो महत्समास्थास्ये यद वै ब्रह्मत्व कारणम। इस घटना को प्रत्यक्ष देखकर अब मैं अपने मन और इंद्रियों को निर्मल करके उस महान तप का अनुष्ठान करूंगा जो मेरे लिए ब्राह्मणत्व की प्राप्ति का कारण होगा। इत्यादि से श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये बालकांडे षट्पंचाशत् सर्ग संपूर्णतां याति। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। श्री रामचंद्रो विजयते तदाम।